अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में यूं तो बहुत सारे अतिथि आए, लेकिन उनमें से एक खास अतिथि का आज जिक्र करने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत सारे लोगों पर कैमरे लगे, बहुत सारे उद्योगपति, सिने जगत के लोग आए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तो थे ही, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का आना कांग्रेस को चुभ नहीं रहा होगा। पहली बात तो यह है कि मैं एक राम भक्त के रूप में आया हूँ। दूसरी बात यह है कि राम का दर्शन करना, राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बनना, ये हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है और हम सौभाग्यशाली हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस ऐतिहासिक पल के हम साक्षी बने। जहाँ तक सवाल है राजनीति का, पार्टी पॉलिटिक्स का, पक्ष विपक्ष का, तो राम को किसी एक पार्टी का मान लेना ये ठीक नहीं है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। कांग्रेस ने भूल की, क्योंकि कांग्रेस को आमंत्रित किया गया, उनके नेताओं को आमंत्रित किया गया। जब राम सबके हैं तो वो क्यों भूल गए कि 500 बरस बाद राम जी आ रहे हैं और इस अवसर को वो खो रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पाप हो गया, ये पाप हो गया, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। राम के निमंत्रण को ठुकराना ये भारत में, भारत के जनमानस को ठीक नहीं लगा और इसकी सजा हम सबको भोगनी पड़ेगी। यानी कांग्रेसियों को? हाँ, क्योंकि हमारी पार्टी राम विरोधी नहीं है, कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं है। महात्मा गांधी की कांग्रेस है ये, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रामधुन से, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजीव गांधी की कांग्रेस है जिन्होंने अपने समय में राम मंदिर के ताले खुलवाए और शिलान्यास भी कराया। तो वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, वो राम के खिलाफ कैसे हो सकती है? लेकिन राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया गया, उसको अस्वीकार किया गया, ये भी एक सत्य है। अब इसका फैसला जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, पर मेरे विचार से गलती हुई है। अब इस गलती को सुधारा कैसे जाए, ये एक बड़ा विषय है, बड़ा प्रश्न है। तो अभी तो मैं विपक्ष के सभी नेताओं को, अपनी पार्टी के सभी नेताओं को और विपक्ष के सभी नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि राम बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा निधान है, दया के सागर हैं, दीन बंधु हैं। वो तो सबको क्षमा कर देते हैं। तो श्रद्धा के साथ अयोध्या आए, अपनी भूल को सुधारें, हो सकता है राम जी माफ कर दें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनको लेकर के उनको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो भी भूल गए। भगवान श्री राम को आज उनके दर्शन कर लेना चाहिए था, हो सकता है उनके कुछ पाप कट जाते, आप जैसा कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक मौका था अपने पापों के प्रायश्चित करने का, क्योंकि जब जब राम मंदिर का इतिहास लिखा जाएगा और राम मंदिर के इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, तब तब राम लला के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी उनका जिक्र जरूर आएगा। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। तो अखिलेश जी अगर आते तो ये उनकी पार्टी के लिए अच्छा रहता। राम जी पे थोड़ी कोई फर्क पड़ता, राम तो राम है। कांग्रेस पार्टी आती तो राम जी की कृपा कांग्रेस पे होती, राम को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। सबको राम की जरूरत है।
और ये कटु सत्य है कि जो राम से दूर हुआ वो डूब गया, जिसने राम को छोड़ दिया वो डूब गया, और जो राम के साथ रहा वो पार हो गया। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का पाप है, अब कांग्रेस उस पाप को ढोने जा रही है गठबंधन करके। हमारी पार्टी की विडंबना यही है कि हम अपने सहयोगियों की गलतियों की सजा पाते हैं। हमारे एक सहयोगी हैं तमिलनाडु के, वो कहते हैं हम सनातन को मिटा देंगे। अब लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे सिर फूटता है। बिहार में हमारे सहयोग से सरकार चल रही है, वहाँ के मंत्री इतने बेहुदा बयान देते हैं सनातन को लेके, राम को लेके, कि उनके पापों की सजा भी हम भोगते हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के गुनाहों की सजा भी हम भोगते हैं और हम भोगेंगे। तो सबके पापों की गठरी इतनी भारी हो गई है कि कहीं हमें ले ना डूबे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं से कि राम को एक पार्टी का मत समझो। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान राम ने कभी बीजेपी की सदस्यता ली है। जब भगवान राम ने बीजेपी की सदस्यता ही नहीं ली तो तुम उन्हें बीजेपी का क्यों समझ रहे हो? आप कहते हैं हमने समारोह में इसलिए नहीं गए कि समारोह बीजेपी का है। अरे मंदिर तो राम का है। और फिर शुभ कार्य, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को तो जल्दी करना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, आखिरी सवाल मेरा, जब आज आपने दर्शन किए रामलला के, वहाँ की कुछ अनुभूति साझा करिए। लोग, चूँकि दर्शक जानना चाहेंगे, इतने लंबे समय का इंतजार था और आपने आज साक्षात रामलला के दर्शन किए। देखिए, बिल्कुल ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के हम साक्षी बने। पहले ही दिन हम रामलला का दर्शन हमें हुआ। अद्भुत आनंद की अनुभूति है, अलौकिक। भगवान राम के मंदिर में एक विशेष प्रकार की दैवीय शक्ति का एहसास हुआ। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को राम लला का दर्शन करना चाहिए। एक बार अयोध्या आना चाहिए, अयोध्या की रज को माथे से लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को नसीहत दे रहे हैं और साथ ही ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम बीजेपी के नहीं हैं। ऐसे में वो आएँ और यहाँ दर्शन पाएँ और जो उनमें पाप हुए हैं वो भी धुल जाएंगे। अयोध्या से आई इंडिया के लिए सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।